अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। प्रोग्राम अवाम के मसाइल में एक मरतबा से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह आपने पिछले प्रोग्राम में देखा कि किस कदर अवाम को स्टाम्प की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस वक्त मेरे पास दो ये स्टाम्प पेपर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पुराने वाला पेपर दिखाने लगा हूँ कि इस पेपर में आप देखें कि ये पेपर की डिज़ाइनिंग और ये किस कदर पता लग रहा है कि स्टाम्प है। और अब जो गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो पेपर मुतारफ़ करवाया है वो भी आप देखते चलें। ये एक सादा सा पेपर है मेरे पास, फ़ोटोकॉपी वाला, जो आम आप परचून की दुकान से भी ये ले सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अंजुमन स्टाम्प फरोशां ज़िला लाहौर के सदर आबिद हुसैन आबिद खोखर साहब। ये भी जाने कि जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक थे उन्हें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बिला किसी तकीर में इनसे सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि स्टाम्प जो गवर्नमेंट ने मुतारफ़ करवाया इसके हवाले से क्या कहना है कि इसकी क्वालिटी और मेयार का क्या तरीक़ेकार है और आवाम को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो मैं जनाब आपका यानी कि ये अहम न्यूज़ जो है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आपने टाइम निकाला और हमारे पास आप तशरीफ़ लाए। हमारे जो मसाइल हैं अवामी मसाइल हैं और जो हमारे जो स्टाम्प फरोश भाई हैं, हम लोग जो ये इस कारोबार से मुंसलिक हैं, उनके मसाइल को आला हुकाम तक हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रहा जी जो आपने मुझे सवाल पूछा है, तो मुश्किलात तो हमारी बहुत है। सबसे पहले देखें कि जब ये स्टाम्प गवर्नमेंट ने 1936-32 में शुरू किया था, उस वक़्त 2 रुपये या अन्य दवानियों में ये स्टाम्प होते थे। उस वक़्त से हमें जो है इन्होंने 3% कमीशन में रखा था। और वो जो आने दवानियों वाले स्टाम्प थे, अब वो लाखों हज़ारों में उसकी मालियत में चले गए हैं। लेकिन जो हमारी कमीशन है वो अभी भी वही 3% है। अब इन्होंने जनाब क्या किया है कि 1.5 साल पहले कर दिया जी, इसको आप ऑनलाइन काम करें। हम उसको ऑनलाइन शुरू कर दिया। हमने जो देखें कि अब हम पे नेट चलाना ज़रूरी हो गया। जब तक नेट नहीं चलेगा ये स्टाम्प निकलेंगे नहीं। नेट के लिए जो है हमें कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर के अखराजात होते हैं। अब इन्होंने जनाब ये 25 तारीख से एकदम वेबसाइट बंद करके इन्होंने वाइट पेपर पे ये स्टाम्प का जो है ना ये शुरू कर दिया। इन्होंने जो है स्टाम्प पेपर को जो है ना इसको छपाई जो होती है उसकी मद में इन्होंने करोड़ों रुपए वो इनके लगते थे। ये गवर्नमेंट ने ना उसको बचाने के लिए ये वाइट पेपर शुरू कर दिया। अब इसके नुकसान ये है कि कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर चलाने में माहिर है वो इसको आसानी से नाम वगैरह फीड करता है और वो 2 नंबर तरीके से इस पेपर को बेच सकता है। अच्छा, मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ। ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने जो पेपर में मिसाल के तौर पर आपने कहा कि करोड़ों रुपए बचाने के लिए ऐसा काम किया है। जी, तो ये जो स्टाम्प पेपर ये है ना, ये जो छपाई है, ये वाली छपाई है, इस छपाई को कराने के लिए गवर्नमेंट ज़ाहिर पैसे देती थी। अब इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इस पेपर को ही ख़त्म कर दिया। इन्होंने एक सादा कागज़ रख लिया। तो इसके पैसे क्या स्टाम्प के रेट में भी कोई इसमें से फ़र्क पड़ा है? नहीं, ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी कीमत ही 100 रुपये है। इसकी कीमत ही जो अगर आपको 100 रुपये का स्टाम्प चाहिए तो यही मिलेगा। यानी कि कीमतें वही हैं और जो चीज़ थी वो ये इसमें एक 100 रुपया लिखा हुआ है, एक 100 रुपया ये लिखा हुआ है। जब आपको अगर 200 रुपये वाला चाहिए तो ये यहाँ 200 रुपया लिख दिया जाएगा। पेपर आपने आम सा जो हमारे पास सफ़ेद कागज़ है वो ही कंप्यूटर में डालना है और ये निकलाना है। तो ये सिर्फ इन्होंने अपना बजट बचाने के लिए ये कर दिए। हम पे बोझ ये कर दिया है कि हमने कंप्यूटर का जो खर्चा है वो भी अपनी जेब से करना है, कागज़ का खर्चा भी करना है, और जनाब जो ऑफिस का किराया वगैरह होता है वो भी हमने जेब से करना है, और इसके अलावा दीगर जितने भी मामलात हैं वो हमने खुद से ही करने हैं। इन्होंने हमारी जो कमीशन है वो 3% ही रखी है। ये तो हमें निकाल रहे थे। हमारे पाकिस्तानी दस्तूर के मुताबिक कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कारोबार को ख़त्म नहीं कर सकती। अगर इनके पास ये चीज़ ना होती
तो ये शायद स्टाम्प फरोशों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते। अब देखें कि अभी आप भाइयों से बात कर रहे थे इधर, तो वो बता रहे थे कि जनाब हम पता नहीं किधर किधर घूम के आ रहे हैं, ये हुआ, हमें स्टाम्प नहीं मिल रहे। तो स्टाम्प जो है, अगर स्टाम्प फरोश फरोख्त कर रहा है, वो मोहल्लों में बैठा हुआ है, गलियों में बैठा हुआ है, वो कचहरियों में बैठा हुआ है। एक सिंपल आदमी आता है, वो 100 रुपये का या 200 का स्टाम्प उसको चाहिए, 1 मिनट में वो जारी कर देता था। अब क्या है कि जी अब उसको बैठना पड़ेगा। पहले हम देखेंगे नेट चल रहा है, उसके सिग्नल आ रहे हैं, बिजली आ रही है, हम उसको करेंगे। वो 5 मिनट की जगह वो आधा घंटा इंतज़ार करेगा और एक 100 रुपये का स्टाम्प लेगा। अगर वो किसी वजह से बिजली चले गई और वो पेपर नहीं निकल सका, उसके जो वाइफ है वो हमने कंप्यूटर में दर्ज कर दिए थे, पेपर नहीं निकल सका क्योंकि बिजली चली गई। क्योंकि यहाँ इस मुल्क में मौत का आना जाना और बिजली का आना जाना में कोई फ़र्क नहीं, पता नहीं कब मौत आ जाए और पता नहीं बिजली कब चली जाए, ये एक बराबर है। तो जनाब ये वो हमारा तो नुकसान हो जाता है। ठीक है, हमें ये बहुत ज़्यादा ये मुश्किल है कि ये पेपर तो अव्वल तो ये लोग इस पेपर को स्टाम्प ही नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि जी आप हमसे पैसे लूट रहे हो और हमें सादा कागज़ दे रहे हो। हमने जो है गवर्नमेंट पंजाब से 12 बार कई दफ़ा मैंने दरखास्तें भी दी हैं, तो खुद मीटिंग में भी कहा है कि चले जी कम से कम कोई आप एक शीट लगा दें जिससे पता चले कि ये स्टाम्प पेपर है। बेशक ऊपर यही कुछ रहने दे, ये इसका कलर देखो येलो है, इसमें ये एक चांद तारा बना हुआ है, कुछ कलर का फ़र्क है, कुछ इस तरह से कुछ शीट बना दें, उसमें ये निकालें और पता चले ये स्टाम्प है। तो ये सादा कागज़ ये गवर्नमेंट ने कर दिया है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। हमारी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, हमारी कमीशन नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी जो मुश्किल वाली बात ये है कि हमारे काफ़ी सारे जो हैं बुज़ुर्ग जो है ना वो स्टाम्प फरोश हैं। वो कंप्यूटर जिनको देखना नहीं आता, चलाने दूर की बात, वो कंप्यूटर को कैसे समझेंगे बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी तरबियत के। अब कह रहे हैं जी वो कंप्यूटर पे काम करें, ठीक है, कंप्यूटर भी जेब से ख़रीदें, उसको सीखें पहले फिर करें। तो इस वजह से उनको भी बड़ी मुश्किल है। तो इनको चाहिए, फिर ये है इंग्लिश में, इसकी वेबसाइट खोलो, उसको जनाब आप पूरा उसकी रिसर्च करो, सारा ये हर बंदे के बस की बात नहीं। इसकी एक तरबियत होती है, कंप्यूटर के जो है वो मिलती हैं, संदें मिलती हैं, कोर्स करना पड़ता है। बेशक बंदा BA है, MA पास है, लेकिन कंप्यूटर उसने नहीं किया अगर, तो वो कैसे कंप्यूटर चला लेगा। तो जनाब इन्होंने बगैर किसी नोटिस के हम पर ये कंप्यूटर थोप दिया है। अब तीसरा हमारा मसला ये है कि हमारे पास ये जो पुराने वाले स्टाम्प हैं, ये कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसके पास हज़ारों रुपये मालियत के पहले वाले स्टाम्प नहीं पड़े हुए। हर किसी के पास ये स्टाम्प साहब का स्टॉक में मौजूद है, लेकिन इन्होंने इसको बंद कर दिया और ये शुरू कर दिया। अब ये जो हमारा ये पिछला स्टॉक था वो हमारा नुकसान हो रहा है। उसके लिए जो हम रिफ़ंड के लिए जा रहे हैं तो वो कहते हैं हमारे पास पॉलिसी कोई नहीं, हम इसको रिफ़ंड कैसे करें। तो मेरी जो है आपके चैनल के जो है चैनल की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करके ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह वो अपनी ये स्टाम्प ड्यूटी की आड़ में करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रही है, ये जो बचा रही है, इसकी प्रिंटिंग की आड़ में जो पैसे खर्च होते थे बचा रही है। जहाँ 20 रुपये का एफिडेविट लग रहा था वहाँ इन्होंने 100 रुपया कर दिया है, जहाँ 100 का लगता था वहाँ 1200 का कर दिया है। तो इसी तरह स्टाम्प फरोशों को भी बच्चे हैं, उन्होंने भी घर चलाना होता है, उनके लिए भी इनको सोचना चाहिए कि इनका बोझ कम किया जाए, इनकी कमीशन जो है वो उसमें इजाफा किया जाए। ये जिस तरह ये सरकारी जो मुलाजमीन है उनको हर सालाना उनकी तनख्वाहों में ऐलान करते हैं, बाकायदा इजाफा करते हैं जी 10%, 20%। इन्होंने कभी सोचा कि यार ये भी इंसान है, जिनके भी बीवी बच्चे हैं, इनकी कुछ कमीशन का भी ख्याल करें। आज तक किसी गवर्नमेंट ने किसी ने इस मुतल्लिक़ नहीं सोचा। और हमारा देखें कि हम हर कारोबार करने वाला जो है वो ये सरकारी मुलाजमीन अपने जेब से पैसे नहीं खर्च करता। आप अगर स्टाम्प लेने जाते हैं तो पहले दर्ज करवाते हो तो पैसे बाद में देते हो। हमारा कारोबार ऐसा है, हम लाखों रुपए पहले देते हैं, 2 दिन दें, 4 दिन दें, 10 दिन पहले जमा करवाते हैं बैंक में, और ये स्टाम्प हमें बाद में देते थे।
अब भी यही हाल है कि जो स्टाम्प हमने 100-200 का देना है वो हमने पैसे उसके पहले बैंक में जमा करवा देने हैं। 50,000 करा दें, 20,000 करा दें, 30,000 करा दें। तो जिस तरह वो सिम में आपका बैलेंस आ जाता है, इसी तरह वो हमारे अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे और उन पैसों से हम 100-200 का पेपर देंगे। इससे पहले ये जो जब था तो ये हमारी लिमिट थी 50 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक। हमने कोर्ट से रजू किया, कोर्ट ने 2014 में हमारी लिमिट को 2,000 कर दिया कि 2,000 रुपये तक आप दे सकते हैं। उस पर इम्प्लीमेंट इस गवर्नमेंट ने नहीं किया। उस पर बढ़ाने की बजाय हमें क्या कर दिया इन्होंने, 100 और 200 रुपये तक ले आए। भाई आपने हमें निकालना तो फिर सीधी तरह से निकाल दें। हम भी सड़कों पर इतनी दुनिया अपने अपने मसाइल लेके एहतजाज कर रही है, हम भी किसी सड़क पर हम भी बैठ जाते हैं। खुदारा हम पे भी कर सकाएं। देखेंगे ये जो इतने मसाइल हैं, इतने दुनिया में मसाइल पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो एक मसाइल ये है कि हमारा जो रोज़गार है ये हमसे छीन के ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ये हमारी ज़्यादती तो है ही है, ये आम आदमी से भी ज़्यादती है कि एक बंदे का 20 रुपये का पेपर था वो अब 100 रुपये का ले, और 100 रुपये का लेने के लिए वो हमारे पास घंटे बैठे, घंटे 2 घंटे हमारे पास बैठे। अगर बैंक में जाएगा तो वहाँ भी बैठे, उसकी जो टाइम है वो वहाँ पर भी ज़ाया होगा और यहाँ पर भी होगा, पैसे वो ज़्यादा भी खर्च करेगा। तो मेरी यही गुजारिश है, मैं गवर्नमेंट को यही उनसे गुजारिश करता हूँ, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनसे ये मेरी इल्तमास है कि खुदारा इस पर गौर करें। हमारी जो कमीशन है, हमारे जो वज़ीर ख़जाना है या हमारे दूसरे जो हुकूमती अहदेदारान हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे ऊपर अज़ाफ़ी अखराजात डाल दिए गए हैं इनको देखें, हमारी कमीशन जो है उसको बढ़ाएं। और देखें एक बात और है, आप मुझे बताएं कि जब हर एक स्टाम्प हमने ऑनलाइन जारी करना है, अगर आपने 100 रुपये का लिया तो वो भी हमने ऑनलाइन देना है, 200 का लिया तो भी ऑनलाइन देना है, उसमें 2 नंबरी तो ख़त्म हो गई। तो फिर हमें जो है वो सिर्फ 100 और 200 रुपये तक ही महदूद क्यों रखा हुआ है? उसके ऊपर आपको बैंक में जाना पड़ेगा। तो उसको अगर आप बढ़ा देते हैं, हमें को 2-3 हज़ार रुपये तक, 5,000 रुपये तक की इजाज़त देते हैं, तो आम आदमी 1 मिनट में हमसे जो है वो पेपर लेगा और अपना काम आसानी से करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इतनी देर से आप काम कर रहे हैं, तो कितना अरसा आपको हो गया और कभी इस तरह की परेशानी पहले आपको सामना करना पड़ा? जी, मैं जो है इस काम के साथ तकरीबन 28 साल से मुंसलिक हूँ। पहले मेरे बड़े थे, उसके साथ 28 साल से जो है मैं भी कचहरियों में ही इसी काम पे मुंसलिक हूँ। तो बिल्कुल नहीं, 28 साल से ऐसे नहीं, ये जब से, हालांकि ये हमारी अपनी चॉइस करदा हुकूमत है, हम ही चाहते थे नया पाकिस्तान आए, हमने ही वोट सपोर्ट किए और इनको कामयाब करवाया। हमें क्या पता था कि नया पाकिस्तान ऐसा हो। ना हमें चीनी मिल रही है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमें पानी मिल रहा है, लोग कारोबार के लिए तरस रहे हैं, मुश्किलें इतनी बढ़ रही हैं। और ये एक छोटा सा एक साइड पर ये काम था स्टाम्प पेपर का, इन्होंने कहा यार ये भी क्यों छोड़ें, इसको भी साथ अटैच कर, तो ये जनाब ये इन्होंने कर दिया। तो आपने अभी तक किसी आला काम से अभी तक रब्ता किया है, तो उनका क्या कहना अगर आपने रब्ता किया? मैंने जनाब इसका चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा है, मैंने जो है सीनियर मेंबर ऑफ रेवेन्यू को लिखा है, मैंने अपने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर साहब को लिखा है। उन्होंने अभी कोई इसका कोई माकूल इसका जवाब नहीं दिया। तो शायद हमारी गवर्नमेंट यही चाहती है कि जिस तरह दूसरे लोग एहतजाजों में मशगूल हैं, ये भी अपने बीवी बच्चों को लें और ये भी सड़कों पर आ जाएं। तो हम तो मजबूर होकर फिर ऐसा करने पर आएंगे। तो मेरी अभी भी यही इनसे दरख्वास्त है कि ये इस पर गौर करें। ये जो हमारा पुराना स्टॉक है उनको बेचने की हमें इजाज़त दें, हमारी जो लिमिट है उसको बढ़ा दें, इससे हमारी जो अखराजात हैं उसमें वाज़ह कमी आएगी और जो आम आदमी है उनको भी काफ़ी सारा जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा, ना कि मुश्किलात जो कि बैंकों से होती है वो। लेकिन अभी आप इस टाइम यहाँ आ गए हैं, मेरा यहाँ ये ऑफिस है, यहाँ को मेरे पास अगर 10 बजे 11 बजे भी कोई बंदा आ जाता है तो मैं उसको स्टाम्प देता था। अब जब मेरे पास इसका इख्तियार ही नहीं, इख्तियार है बैंक के पास,
बैंक अगर 3 दिन बंद रहता तो आपको स्टाम्प नहीं मिलेगा। एक बच्ची किसी का मसला है, कोई राजीनामा हो रहा है, उसने फ़ौरन लिखना है, वो नहीं लिखेगा, वो 3 दिन इंतज़ार करेगा। किसी ने सामान जेज वापस करना है, उसने स्टाम्प लिखना है, तो स्टाम्प वो नहीं लिखेगा, स्टाम्प तो वो सामान उधर पड़ा, पहले 3 दिन उसका इंतज़ार करे, फिर अगली बार काम। तो इससे मुश्किलात में इजाफा है। तो अगर गवर्नमेंट हमें हमारी लिमिट बढ़ा देती है तो इससे हमें फ़ायदा भी होगा और लोगों को भी ये फ़ायदा होगा कि आसानी से वो स्टाम्प हमसे लेके, क्योंकि आप जानते हैं कि हर गली हर मोहल्ले में 1-2 बंदा स्टाम्प फरोश बैठा हुआ है, काम कर रहा है, तो वो आपको स्टाम्प दे देगा। जब उसका इख्तियार ही ख़त्म हो गया है, जो बंदा आपसे अभी बात कर रहा था जी हम आए हैं तो ये स्टाम्प नहीं दे रहे, तो भाई हम उनको जानबूझ के नहीं कह रहे कि जी हम नहीं दे रहे, हमारी वो नेट चलेगा। अब वो मुझसे मांग रहा था 500 रुपये का पेपर दो, ठीक है ना, 500 का पेपर, उन्होंने कोई सामान भेजना, उसका कोई अथॉरिटी लेटर बनाना था, तो 500 का पेपर मैं जारी नहीं कर सकता, मेरे पास अख्तियार ही नहीं। 500 का पेपर का अख्तियार है बैंक को। अब वो कह रहा था जी आप जानबूझ के वो मुझसे अच्छा, ये बताइएगा कि बैंक को सिर्फ हर बैंक से की ब्रांच से आप ले सकते हैं कि सिर्फ जो गवर्नमेंट का बैंक है उनसे ले? नहीं जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब बैंक से मिलता है। उसके लिए आपको पहले एक 32A एक चलान होता है, वो कंप्यूटर से लेना पड़ेगा और फिर जाकर वहाँ पर आप लाइन में लगेंगे, फिर वहाँ आपके को हाथों के जो वो प्रिंट है वो लेंगे, अंगूठे के निशान वगैरह, फिर ये कुछ प्रोसेस से गुजर के फिर आपको ये स्टाम्प मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे आबद हुसैन आबद खोखर, सदर अंजमन स्टाम्प फरोशां ज़िला लाहौर के। तो इनका यही कहना है कि जो स्टाम्प है वो आम आप गवर्नमेंट ने ये सादा पेपर अब कर दिया, तो इससे गरीब आवाम तो अब कोई यकीन नहीं कर रहा। तो अगर कोई यकीन कर भी लेता है तो वो भी इस हद तक है 100 और 200 वाले स्टाम्प, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर इससे ज़्यादा आपने लेने हैं तो आसानी से पहले ऑनलाइन वेबसाइट से एक चलान लें और उसके बाद आप पंजाब बैंक जाएं, उधर में लाइनों में खड़े हों और फिर जाकर आपको इससे ज़्यादा के मालियत वाले स्टाम्प मिलेंगे। तो इनका यही कहना है कि इससे ना सिर्फ आम जो अवाम है उन पर उनकी ज़िंदगी पर असर पड़ा, बल्कि जो स्टाम्प फरोश हैं उनकी भी ज़िंदगी में असर पड़ा। उन्होंने लाखों करोड़ों के स्टाम्प पहले से लेकर रखे हुए हैं, हत्ता कि वो भी गवर्नमेंट से लिए हुए हैं, तो उन्हें भी वो भी उनके ज़ाया, ना उनका कोई रिफ़ंड है और ना ही उनके लिए कोई ऐसा काम दिया गया है कि जिससे लायामल किया गया है कि जिससे उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। तो नाज़रीन, इनका यही मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अगर आप गरीब आवाम की मुश्किलात को कम नहीं कर सकते, आपको चाहिए कि उनकी मुश्किलात में इजाफा भी ना करें। जिस तरह आपने घी, आटा, चीनी, बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ में, हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ में आपने इजाफा किया है और आपने तो कचहरियों को भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी आपने जो स्टाम्प फरोश हैं इनकी भी जो ज़िंदगी में रोज़गार के तरीक़ेकार थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ये मामलात चला रहे थे, उनके भी वो आपने छीन लिए। तो इनका यही कहना है कि हमारी मुश्किलात को कम किया जाए और इनका बल्कि मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए, ताकि हम भी पाकिस्तान में रहकर आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे साथ कुछ दोस्त कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इन्हें किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही ये भी इनसे पूछेंगे कि गवर्नमेंट ने स्टाम्प जो है वो बैंक से लिया जाएगा, तो इसके मतलब भी जानेंगे कि इन्हें किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नईम। अच्छा मोहम्मद नईम साहब, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने जो आम स्टाम्प मिलते थे अब बैंक में कह दिया कि बैंक से जाके लें, तो इसके मतलब आप क्या कहेंगे? सर आगे परेशानी बहुत है, ये और परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया। आगे सीधी दुकान में जाके ले आए थे, अभी जाके बैंक में जाके पूरी दिहाड़ी इधर ज़ाया होगी, फिर स्टाम्प मिले करेगा, लाइन में लग के मिला करेगा, आज जाएंगे कल मिलेगा, अगर हफ्तावार वो भी छुट्टी। इसका मतलब है कि ये मज़ीद इजाफे से इजाफा परेशानी का बायस बन रहा है। यानी कि बैंक में आपको लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और आपका टाइम तो ज़ाया होता ही होता है, साथ में जब तक आपको स्टाम्प मिलता है, आपकी बारी आती है, तब तक बैंक का भी टाइम क्लोज हो जाता है। हाँ जी, ये भी मामला है ना, अगर लाइन में खड़े हैं तो टाइम नहीं, 5 बजे बैंक बंद हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब स्टाम्प जो लिखना होता है या कभी लिखाना होता है, कभी भी लिखने, अभी स्टाम्प लेने आए हैं तो कह रहे बैंक में जाओ, अभी बैंक तो खुला नहीं है ना,
सुबह ही जाएंगे, सुबह हफ्ता है, सुबह भी छुट्टी है, आगे इतवार है छुट्टी है, इसका मतलब है पीर को मिलेगा। और बैंक वो भी 3-4 दिन तो ज़ाया हो गए ना, इसीलिए परेशानी में आगे अवाम मुश्किलात में गिरी हुई है। आटा चीनी घी में अब ये भी परेशानी ऊपर से ला के खड़ी कर दी है इन्होंने हुकूमत। अच्छा, आप बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बात है, स्टाम्प जो है ना बहुत महंगा हो गया। ये परेशानी है, बैंक में जाओ, फिर लाइन में आओ, फिर स्टाम्प फरोश के पास जाओ, फिर बैंक में जाओ, डबल ट्रिपल रेट कर दिया है। ये मुश्किल है, चीनी भी, आटा भी, घी भी सब महंगा है, उसके साथ ये भी महंगा हो गया। ये भी महंगा। तो ये बताइएगा कि आप किस लिए स्टाम्प आज लेने के लिए आए थे? मैंने ना एक काम कर रहा हूँ मैसन का, उसके लिए स्टाम्प लेने आया था। तो सर आप क्या लेने के लिए आए थे? ये स्टाम्प ही लेने आया था जी, 50 वाला। वो कह रहे हैं ही नहीं। अभी देखो कितने का देते हैं, ये तो कोई इलम नहीं है। 100 वाला आता ही नहीं है। 100 वाला अभी कहते हैं ना 50 वाला आ रहा है ना 100। वो बैंक से आपको मिल ही नहीं रहा? नहीं जी, 100 वाला वो भी बैंक में पता नहीं, वो खाली सफ़ेद अपना पेपर दे रहे हैं, स्टाम्प नहीं दे रहे। यानी कि नाज़रीन, इनका कहना है कि सफ़ेद पेपर दे रहे, स्टाम्प भी नहीं दे रहे, और साथ ही 100 और 50 वाला तो पेपर भी नहीं मिल रहा। और साथ इनका ये भी कहना है कि जो 200 वाला स्टाम्प है वो 500 की प्राइस में दिया जा रहा है, जो कि इंतहाई गरीब आवाम पर जुल्म है। अमीरों के लिए तो ये कुव्वते बर्दाश्त होगा, लेकिन जो गरीब आवाम है उनके लिए ये बहुत ही ख़तरनाक, मैं कहूँगा कि ये कहना मेरा गलत नहीं होगा कि ये गरीब आवाम के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। क्योंकि जिस कदर आटा, चीनी, घी और दूसरी खाने पीने की अशियात, और जो आम किराएदार लोग हैं, किराए में मकानों में रहते हैं, उनके लिए किस कदर ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। तो नाज़रीन, इनसे ये भी जानेंगे कि जो आज ये आए तो आज कितनी देर हो गई है, और स्टाम्प तो अभी तक, जिस तरह इन्होंने कहा, अभी तक हमें स्टाम्प मिला ही नहीं है। बैंक भी गए थे तो बैंक से भी नहीं मिला। तो इसके मतलब ये क्या कहेंगे? हाँ जी, घंटा डेढ़ हो गया अभी तक आए। वो भी कह रहे हैं जी अभी पीर को ही आप लेके आए जी, बैंक से लेके आए, इधर से हमारे पास नहीं है। तो दूसरे नंबर पे ये जो किराएदार है, ये भी हुकूमत ने नया इजाफा किया कि स्टाम्प लिख के जी उधर थाने में जमा कराओ, फिर अपना जाएगी। अभी स्टाम्प किधर से लेके आएंगे हम? अच्छा, तो आखिर में आप जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इमरान खान साहब हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी आगे मंगाई है। इमरान खान को क्या कहना है? इमरान खान छोड़ो, आप हुकूमत नहीं होती है आपके पास, तो छोड़ जाओ। आप क्या कहना चाहेंगे? ये महंगाई बहुत है, महंगाई जो है ना वो सब को मुश्किल में डाल रही है। मैं भी यही कहूँगा कि जो हुकूमत है, जो जितने भी वज़ीर हैं, सफ़ीर हैं, इनको अवाम का ख्याल करना चाहिए। जी तो जी नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह जो गरीब अवाम है उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। रोज़ाना इन्हें बैंकों के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर, और फिर अगर मिले तो मिले, ना मिले तो ना सही। तो पहले ये था कि ये सीधा जाते थे डायरेक्ट कचहरी में, और वहाँ से स्टाम्प लेते थे, फिल करवाते थे और आगे जमा करवा देते थे। तो अभी ऐसा है कि बैंक भी ये जाते हैं, लाइनों में भी खड़े होते हैं, और फिर एक दिन का काम 2 या 3 दिन के कामों में डिपेंड हो जाता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।